देख लोग अतिशय भय खाए। जनक, तूने देश देशांतर पर गई, कहो क्या कारण भुलाने का? मैं इसी अपमान का बदला अवश्य तुमसे चुकाऊंगा। पलटकर राजभूमि तेरी सियाने साथ जाऊंगा। लेकिन मेरा सेवक वहां तक पहुंच नहीं पाया। क्या कहा? बनाते बाप प्रथा को, भला को टाल देते तुम, भेजते पत्र लंका में, समुद्र में डाल देते तुम। बहुत खो कंचन नगरी सम्राट शंभु को दंड दे, राजपुत्री को दे, टोक दे, तीन करे, ले जाऊं लंका ले। कंचन नगरी सम्राट दशक की वचसालम रंगशाला में उपस्थित हुए, विधेरा सेवा तब किया, निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? निमंत्रण लिखकर समुद्र में डाल देना था। जबकि विधेयराज ने स्पष्ट कहा है कि हमारा सेवक वहां पहुंच नहीं सकता, फिर कहते हैं समुद्र में डाल देने था। अरे समुद्र में कहीं खत को डाल देते तो क्या वो समुद्र खत को गला नहीं देता? गलत गलत ये भाषा मुझको नहीं सुहाता। समुद्र में डाल देते खत, क्या वो जल गल नहीं जाता? मेरा मूर्ख, जाकर इनसे बात करनी चाहिए। किसी राजा को डांटते हैं तो उसी को फटकारते हैं, जाकर इनसे दो बात हो जाए। कंचन नगरी सम्राट दशक की विशालन 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के प्रकांड विद्वान जय भोलेनाथ, जय शंकर के। बहुत खाऊं इस रंगशाला में आप भी आए हैं, बहुत खाऊं, परंतु जो अभी आपने वार्तालाप किया मैं वो समझ नहीं पा रहा। कैसे? ये चित्र सुनकर आपका ये दिल हो गया हैरान नहीं। किस लिए तस्वीर आए इस धनुष के मैदान में? मैं परेशान, चुप बैठा है परेशान। मेरे सिवा कोई परवान नहीं। मैंने कैलाश पर्वत उठाया, क्या मूर्ख तुझे ये ज्ञान नहीं? वो एक तुच्छ धनुष बात करता है। ओ अंकाश, कहते हो मैंने कैलाश को उठाया है। आज सुना था मैंने एक लावा लंकाधीश जिसने कहीं जाकर कैलाश को उठाया था, तब के मुठे से छाओ दौड़ा था। तब ही बहादुरी अंगुलियां दशाला की और आनंद की कांति चुरुखी रचा था। रूप प्रेम और विचारों का सच्चा हाल आकर के नारद महर्षि ने सुनाया था। उच्चांतन है, सूरवीर मैंने पछाड़े है। यंत्र राजा बजाता बाजा 86 क्या पता है। माता मेरी कल्प
खाई उसी का खाते हैं। चांद सूरज लगाते पहरा रहते खड़े हमारे द्वार पर। वाह वाह, बहुत चिंटियां मान लेते हैं आप। मैं भी बताता हूं तुम्हारी प्रभुता को। अरे महाराज, कभी पाताल गए बलि राजा के जीतन को। हमारे पिता बलि को जीतने गए थे आप। महाराज कभी पाताल गए बलि राजा के जीतन को। जब छोटे छोटे बच्चों ने मारा था उस योद्धापन को। अलीभाग सता था, घोड़साला में बांधा था। तब बलि राजा को दया आई, तब जाकर तुम्हें छोड़ा था। हे पराशर, तो जानता नहीं मैं कौन चूत मत पाला हूं, जिसके काटे का मंत नहीं ऐसा भुजंग इस पाला हूं। सुन, गंधर्व नाग नर सर्ग नर दोनों मुझसे डरते हैं। तो क्या तेरी हस्ती क्या यम काल भी सेवा करते हैं। दीपाल सेवा करते हैं। और सुनिए सुजान लंक नायक बखान, तुम जाहरी जहान नज भीता तुम्हारी है। वेद और शास्त्रों के ज्ञाता है विधाता सब। दिनेश तो आज विचारी है। षष्ठी श्रृंखला के पूज गले मुंड माला कैलाशनिया भारी है। अचरजमो भारी जय जय सनक जनक सभा के मछारी। कोशियानी तुमने विचारी है। पराशर क्या पक रहा, सुन, काश है लंका के सारे देव और त्रिपाल भी सर झुकाते हैं। यहाँ अग्नि वरुण कान भी। वाह, बहुत भाषा है तुम्हें अपने बल और पोष पर। अब सुनो लेपी बहुत क्रोध को दिखावेज। रंग मंड का तेरी मैदनी बनाऊंगा। सिगरी का लंक खोद सिंध में बहाऊंगा। पाऊंगा असल विकासन ही में। आज दूध का दूध और पानी का पानी कर जाऊंगा। पराशर तुम्हें कहे आवे। हे पराशर, ये शख्सारा मेरे अंग शोषम है। जिन महादेव ने शेष नाम को धारा कर अब भूषण है, उनके सहते कैलाश पर्वत मैंने एक हाथ पर धरा है। क्यों ना इतना अभिमान करो, जब इतना चल बिस्तारा है। अगर तुम्हारी बढ़ाए कैस तो चल निकल या मिथिला से बाहर, और मैं तेरा खाल पी जाऊंगा। पूरा कहरी बनकर ब्रह्म समझ मैंने तुझे बचाया है। दीवाना हो गया दिल में ना संकट आया है, लेकिन मैं
चाहता हूँ और रहमदिल होना चाहे यही शिव से मनाता हूँ। मंगल में अमंगल ना हो किंतु पुत्री का स्वयं है, इसलिए रूप की है लेखनी है, तुम में ना तो बुद्धि है और ना पावर है। ये थोड़ा सुन सुन, दिन में हो जाएगी अंधेरी लेन भादों की, घनघोर काली घटा घर आवेगी, भागने लगेंगे आसन सुखोर निर्पाल सभी, सोई रंग भूमि चल पूरब दिखलाएगी, दमकेगी दामनी सुहावनी, सूझेगी गेल खेल छटियन छिल जावेगी, रूप नाम मनेगा हाथ एक गुस्से में लंकेश की प्रकृति बन जाएगी। कुछ नहीं करने पाओगे, ना तो तुम्हारी यहाँ व्यक्ति करने पाएगी ना कुछ नहीं। मैं तो यह विचार कर रहा हूँ, यहाँ मंगल का कार्य होने जा रहा है, विधेरा स्वयंवर कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारा युद्ध छू जाए तो अमंगल होगा। इसलिए है तुमको अभिमानी, तुम अभिमानी की प्रतिमा हो, मैं नहीं, इसलिए मैं नहीं डाल सकता। वरना ये देखो जरा इसकी धार को देखो, और चपल चपला में ब्यावली बनी विकराल काल की आसान कमाल की, वीर सैनिकों को सिखाती है नित्य युद्ध की सीख, एक नहीं बचे तो गति रोकती है चाल की। मेरे लंकेश देख अर की कथा था, छोड़े गिराती फोंपा शत्रुओं के भाल की। कोई ऐसा ना हो कि इसे युद्ध छुड़ जाए तो अमंगल होगा। इसलिए हे भगवान शंकर के विशाल आयुध महाशु का प्राण स्वीकार करें। जय भोलेनाथ। उठा न सका धनुष को तो चाहता शिवनाय, देखता हूं मैं जिस लक्ष्य को लेकर के कंचनपुरी से चला था, वह दुष्ट बाणासुर के वाद विवाद में भूल ही गया, परंतु नहीं, दिन भर का भूला हुआ पृथक अथा स्थान पहुंच जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। कहाँ है मुनि पुष्पमित्र का यज्ञ संपूर्ण कराने वाले, पहाड़ का स्वभाव का वध करने वाले प्रभु राम, तुम कहाँ हो? देखो ये दशग्रीव तुम्हें बुला रहा है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इतनी सुंदर ये झांकी है, अत्यंत लुभाती मन मेरा, आनंद अपार हुआ मन में, हो गया अचेतन तन मेरा, ये रूप अनूप तुम्हारा ही विचलित मेरा मन करता है, इस रूप माधु को पीकर मन मत बहलाना ठहरता है। हे राम राघवेंद्र बदला दो, क्यों रूप कूप में डाल रहे, अरे लाए हो क्यों ऐसा स्वरूप, क्यों डाल रूप में नाल रहे। किया था वादा हम आएंगे, तुमने वादा किया था प्रभु, किया था वादा हम आएंगे, अब तक सुध नहीं ली, निठुर भगवान हुए ऐसे, मेरी पिताएं नहीं कीनी, अवध में जा हुए पैदा, पता किंचित नहीं दिनो, दशानन के चढ़ाने को ये तूला भेज देना, बस
ये रूप मनोहर धान लिया, निश्चय मुझे ये विश्वास हुआ मेरे कारण अब ताड़ लिया, तो फिर क्यों नहीं अपने निशाचर वंश सहित इनसे उद्धार होने का मार्ग बनाओ और अपना जीवन कृतार्थ करूं। हे राघव, ये दशग्रीव रावण आपकी भविष्य लेखा को पढ़ सकता है क्या? अवश्य। हे राघव सुनो, अंकित आकाश पर वह मैंने देखा, पिता मरण और हरण जानकी बंधु वियोगी की रेखा। हे राम, तुम्हारी भृगुटी पर 4 बरस वनवास लिखा, मस्तक की रेखा को देखा तो लंका पद का नाश लिखा। क्या आपके इन धनों से मेरा उद्धार होगा? तो हे राघव, ये दशबदन आपसे ये ब्राह्मण होने के नाते कुछ वरदान की याचना करना चाहता है। हे राम, राघवेंद्र हो दयालु, एक भीख दे हो आपसे छिपी है नहीं, किंतु छिपा लीजिए। पृथक हो निराला हर आंगन का, दीपक से शैल का यह शरीर चला दीजिए। बोलता भरा हूं, उदार एक दाता तुम्हें, अंजलि पसारता स्वकाश पसीजिए। सारंग स्वरों के घाट सड़ता समर माही, कुटुंब समेत वह पार कर दीजिए। यह पर मांगा हूं राम उदारा, मारहु मोर सहित परिवारा। हे राघव, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहता हूं कि हमारा निशाचर पंच सहित आपके हाथों उद्धार होगा। मुझे यह वचन दीजिए। एवं वस्तु। सुनो, कहिए महाराज लंकेश। मैं आपकी शंका का समाधान करना चाहता हूं। सुनो, थोड़े शुभ समुचार राम सीता से विवाह करें, भोगे नहीं राजभोग ये भी बतलाता हूं। चौथे हैं संजय, राम सीता वनवासी बने, उस साधने है भोग, नारी बने नर खाता हूं। बन बने अब भेष भरे, नारी रंग भेष हरे, तो कलेश पे कलेश करे, भविष्य पाता हूं। और मनोरथ हो गए, मिट गए सकल अंदेश, सकल समर कर छोड़ के हर्ष चलो लंकेश। इस प्रकार अभी आपने रावण वालों से सभा देखा। महाराजाओं, विदेश का आदेश हो गया है, इसलिए आओ अपने अपने बल को आजमाओ, भरोसा खंडन करो, क्योंकि वीरों के आगे फतेह पाए ये बड़ी बात सियारों की है। राजा महाराजा चाल सब जान की अब जन दानों की है, इसलिए अपनी जितनी जान है सभी जान छोड़ दो और धनुष का खंडन करो। अभी सीधा से बुलाए तो
परिकर बांधे उठे अकुलाई, परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले देवन सुनाई। इसी प्रकार सभी राजा महाराज एक एक करके अपने अपने बल को आजमाते हैं। जय हो तू बचा तू बचा तू बचा। जय श्री मंत्री, अरे कहाँ है साहब? अरे क्या क्या कानून है? कहाँ है साहब? अरे महाराज, जब आप धनुष के समीप गए तो मुझे लगा कि धनुष टूटने वाला है, क्योंकि धनुष को संस्कृत में चाप कहते हैं। ओ अच्छा तो मैंने कहा टूटा चाप। अच्छा। चलो अपने बल को जुड़ो। और भूख सहस रस एक ही बारा, भूख सहस रस एक ही बारा, लगे उठावर करे मतारा, जगए न सब हो सरासर कैसे, कामी बचल सती बड़ जैसे। महाराज की जय हो। लेकिन किसी भी राजा महाराजा से धनुष वृत्त का सत्य मात्र भी नहीं हिला है। मेरे कोई बिनो के जनक अकुलारे, बोले वचन रोस जन सारे। बस राजाओं, मैं समझ गया। देश देश के भूकंप दाना आए सुरबम चोट खाना। हे देश देश के राजाओं, मेरे प्रण को सुनकर यहाँ एकत्र हुए हैं, लेकिन किसी ने धनुष को उठा नहीं पाया। दीप दीप के भूकत आए सुबह जो उठा। राजाओं, आपने किसी ने धनुष को छुआ तक नहीं। मैं समझ गया, देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके इस जनकपुरी में पधारे हुए हैं, लेकिन किसी राजा महाराजा ने धनुष को छुआ तक नहीं। हे राजाओं, अब जन को भाखे भटनाही, वीर भेद मही बेगा। मैं समझ गया, ये पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, पृथ्वी पर वीर नहीं है, पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है। तजहो आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि विवाहु। राजा महाराजा, लीजिए मुझे के अपने अपने जगह पर प्रस्थान करो। विधाता ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृति जाए जो गुण पर हरऊ, कुंवारी कुंवारी रहे करूं। अब क्या मेरी पुत्री सीता को तो कुंवारा ही रहना होगा। राजाओं, कहो काहू लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चावा। क्या किसी को लाभ अच्छा नहीं लगा? किसी ने धनुष को छुआ तक नहीं है।
मैं क्या करूं? छोड़ोगे यदि अपने प्रण को, यदि मैं अपने प्रण को तोड़ूंगा तो उसमें क्या होगा भगवान? तोड़ूंगा यदि अपने प्रण को तो हार मान और लज्जा है। सीता तो कुंवारी रहना है, क्या करूं? हमारा बस क्या है? पुत्र सीते, सीते तू ये मत कहना कि पिता हमारा कायर है। ये बना हुआ प्रबंधन में रो रहा बेबस है। पुत्र सीते, मैं क्या करूं सीते? इसका लालन पालन करके इस विश्व में लाकर खड़ा किया। आज मैं हमीने का सुख सुहाग भी छीन लिया। पुत्री सीते, मुझे दोष मत देना पुत्री, मैं नहीं जानता था ये पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है। इस राजा महाराजा में कोई बोलने वाला नहीं है। भाखे न करे कुटिल भई भो है, रघुपति फरकत नहीं मेरी सोई। राजन होकर इस कदर ज्ञान वान और बलवान, एक जरा सी बात पर हम वीरों का अपमान क्यों बिना विचारे कहते हो? राजा जनक, यह वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को, वर्षी है पांच सरीखे हैं। एक एक छेद है छाती में, एक एक तुम्हारी वाणी पर, सबको अपमानित कर डाला केवल इनकी नादानी पर, केवल इनकी नादानी पर। जो वीर पुत्र क्षत्रिय है अपमान नहीं सह सकते, जिनको सुनने की काम नहीं वह खामोश कहाँ रह सकते। बुलवाकर राजसभा में जो क्षत्रिय कुल का अपमान किया है, राजा आपने अपनी मनमानी का क्या खूब भला सम्मान किया है। हे राजन, इतनी ढाई वीरों का अपमान करते हुए तनिक भी लज्जा आई? ना कुछ सोचा ना विचारा, जो मुख में आया सो कह डाला। श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति होते हुए जो वीरों का अपमान किया है, मनोनाश का सम्मान किया है। जहां रघुवंशियों में से दो दो धनुषधारी विराजमान हो, वहां ऐसे कड़वे वचन कहना रिश्ते समान है। यदि भ्राता जी की आज्ञा होती तो इस अपमान का बदला अभी चुका देता। इस रणभूमि को